हेलो एवरीवन, वेलकम टू मुस्कान मकरारी चैनल। सो आज हमारा डेली करंट अफेयर्स। सो आज डेट है 1 अक्टूबर 2023। सो हमारा पहला न्यूज़ के लिए। सो ये है पहला न्यूज़ करंट अफेयर्स टोटो लैंग्वेज। सो रिसेंटली एक डिक्शनरी जिसका नाम टोटो शब्द संग्रह रखा गया रिलीज हुई है टोटो लैंग्वेज के लिए, टोटो लैंग्वेज के प्रिजर्वेशन के लिए। यह लैंग्वेज मात्र 1600 पीपल जो लोग बोलते हैं वॉर्ड वेस्ट बंगाल में इनकी लोकेशन है जो कि भूटान से कनेक्टेड है। ये एरिया मीन्स वेस्ट बंगाल में एक लोकेशन है जो कि भूटान से कनेक्टेड है। वहां पर 1600 लोग हैं जो इस टोटो लैंग्वेज को बोलते हैं और इसके लिए एक डिक्शनरी का लॉन्च हुआ है जो कि है टोटो शब्द संग्रह। अब ये टोटो लैंग्वेज होती क्या है? तो टोटो लैंग्वेज है साइनो तिब्बतन लैंग्वेज जो कि बोली जाती है ओरली, क्योंकि इसके लिए कोई रिटन फॉर्मेट में कुछ भी नहीं था। लेकिन अब करंटली रिटन इन बंगाली स्क्रिप्ट में इसको लिखा गया। टोटो टोटो के स्क्रिप्ट के लिए ये डेवलप हुई थी बाई 2015 बाई धनीराम टोटो ने इसके लिए एक टोटो स्क्रिप्ट लॉन्च की थी। लेकिन टोटो स्क्रिप्ट लॉन्च होने के बावजूद ये अभी भी बंगाली स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। द ट्रायंगुलर डिक्शनरी विल ट्रांसलेट टोटो वर्ड्स इनटू बंगाली एंड इंग्लिश। मीन्स कोई शब्द है टोटो का उसको बंगाली में भी लिखा जाएगा बगल में और साथ में ही इंग्लिश में भी, मेकिंग इट accessible to a wider audience. As the Torah script is still in early stage of development, the tribe is formed more familiar with the Bengali script. सो बेसिकली ये टोटो लैंग्वेज के बारे में बोला गया। अभी टोटो शब्द संग्रहालय ये कहाँ पर लोकेशन है? वेस्ट बंगाल बॉर्डरिंग भूटान। ये साइनो तिब्बतन लैंग्वेज है, इसकी स्क्रिप्ट है बंगाली स्क्रिप्ट। प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट न्यूज है। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। सो ये ई कैबिनेट सिस्टम तो रिसेंटली त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया ई कैबिनेट सिस्टम इन अगरतला, मेकिंग त्रिपुरा द फोर्थ इंडियन स्टेट, चौथा इंडियन स्टेट को बनाने के लिए एंड दूसरा नॉर्थ ईस्ट में जो डिजिटल गवर्नेंस इनिशिएटिव को अडॉप्ट कर रहा है। अब ई कैबिनेट सिस्टम से होगा क्या? जो ऑल फ्यूचर कैबिनेट मीटिंग होंगी ना, तो विदाउट पेपर एंड डॉक्यूमेंट के बिना होंगी और डिजिटल फॉर्म में होंगी, जिससे क्या होगा? इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी होगी। मीन्स हम लोग कागज वागज नहीं करना पड़ेगा यूज, जैसे हमको पेड़ नहीं काटने पड़ेंगे। और कार्बन फुटप्रिंट, जो हम पेड़ काटते हैं उससे क्या होता है? ग्रीन हाउस गैस एमिशन बढ़ता जाता है, वो भी नहीं होगा। अब ई कैबिनेट एप्लीकेशन विल इनेबल द अपलोडिंग द कैबिनेट मेमोस डेट्स टाइम स्पैन, मतलब बेसिकली सारा गवर्नेंस है ना डिजिटल फॉर्म में आ जाएगा। और साथ में ये एलिमिनेट करेगा डिलेज, जो डिले होती थी फिजिकल मूवमेंट यहाँ से वहाँ फाइल जाने में, पेपर डॉक्यूमेंट में, इन सब में गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। सो त्रिपुरा बना दूसरा स्टेट नॉर्थ ईस्ट का, चौथा स्टेट इंडियन स्टेट का जिसने अपने कैबिनेट सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में रखा है। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। सो ये आर्टिकल है मनरेगा सोशल ऑडिट। तो रिसेंटली एक स्टडी कंडक्ट की गई जिसमें जो मनरेगा और सोशल ऑडिट यूनिट्स रहती हैं उनकी माल फंक्शनिंग, पुअर परफॉर्मेंस दिखाई गई है, जिसमें इन टर्म्स ऑफ फंडिंग की रिकवरी नहीं है उनके पास, रेजिंग कंसर्न अबाउट द स्कीम्स क्रेडिबिलिटी को बढ़ा रहा है। सोशल ऑडिट यूनिट अपना अच्छे से काम नहीं कर पा रहा। सोशल ऑडिट यूनिट ने 2020 जो भी चल रहा है 2022 नहीं 2023 2024 चल रहा है, उसमें उन्होंने अराउंड मिस अप्रोप्रिएशन और 27 करोड़ का मिस अप्रोप्रिएशन मीन्स पब्लिक फंड यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, जिसमें मात्र 1 करोड़ रुपए का रिकवरी हुई है। और साथ में सोशल ऑडिट यूनिट ने मनरेगा की इफेक्टिवनेस को भी बढ़ाया था, करप्शन को भी रोका था। अब ये सोशल ऑडिट यूनिट होती क्या है? हमारे मनरेगा एक्ट है ना, उसमें ही सोशल ऑडिट यूनिट के बारे में बोला गया है, जो मॉनिटर करेंगी, आइडेंटिफाई करेंगी माल प्रैक्टिसेस को, और जो कि इंडिपेंडेंट रहेगी। मीन्स स्टेट गवर्नमेंट को नहीं करेगी फंडिंग वगैरह, करेगी कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। इस वजह से
हाउ दिस परफॉर्मेंस हैज बीन हैम्पर्ड बाय इनएडिक्वेट फंड्स ट्रेनिंग पर्सनल। सो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हाँ ये मेन एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि मनरेगा में क्या क्या अभी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो सोशल ऑडिट यूनिट अपना फंक्शन अच्छे से नहीं कर पा रही है, एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ये न्यूज है GS2 मनरेगा में वल्नरेबल स्कीम, वल्नरेबल के लिए स्कीम के लिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये न्यूज है रॉक डायमंड। तो रिसेंटली जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने सस्पेंड कर दिया गया है इंपोर्ट ऑफ रफ डायमंड फॉर 2 मंथ। अब ये ऐसा क्यों किया है? क्योंकि जो हम हमारे यहाँ पर हम डायमंड को पॉलिश करके एक्सपोर्ट करते हैं, ज्वेलरी में डायमंड में रफ ऐसे ही करते हैं। तो उसमें क्या है, जो मेजर इकोनॉमी है लाइक यूएस इन चाइना, इंडिया की तरफ से मेजर पॉलिश डायमंड ले जाते हैं। तो अब उनकी कंट्रीज में हो रही है गिरावट। तो क्या हुआ, हमारे जो एक्सपोर्ट होते थे उनमें अराउंड 27% की गिरावट हो रही है। तो इसलिए उन्होंने बैन लगा दिया। अभी एक प्रोसेस इसमें और अटैच की मैंने कि किम्बर्ली प्रोसेस क्या होते हैं। किम्बर्ली प्रोसेस एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन स्कीम है दैट रेगुलेट्स ट्रेड इन रफ डायमंड। रफ डायमंड में जो ट्रेड होता है ना, उसको रेगुलेट करने के लिए इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन ये किम्बर्ली प्रोसेस है। किम्बर्ली इट एम्स टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ कॉन्फ्लिक्ट डायमंड व्हाइल हेल्पिंग टू प्रोटेक्ट लेजिटिमेट ट्रेड इन रफ डायमंड। अब रफ डायमंड होते क्या है, रफ डायमंड अनकट अनपॉलिश और अनप्रोसेस्ड डायमंड होते हैं जो कि अपनी नेचुरल फॉर्म में मिलते हैं। दे आर माइंड फ्रॉम द अर्थ और एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अदर सोर्स लाइक एल्यूवल डिपॉजिट में भी मिलते हैं। अनकट अनपॉलिश अनप्रोसेस्ड डायमंड नेचुरल फॉर्म एल्यूवल डिपॉजिट। सो हमारे नेक्स्ट न्यूज है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। रिसेंटली इंडिया ने 14 पोजीशन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में पा ली है। अब ये इंडिया के वाइब्रेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम को, नॉलेज कैपिटल को, कंट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को शो करता है कि इंडिया ने कितनी प्रोग्रेस कर ली है। और लोअर मिडिल इनकम ग्रुप एंड सेंट्रल इन साउथ एशियन रीजन में भी इंडिया की अच्छी खासी पोजीशन है। तो वहीं चाइना का देखा जाए तो चाइना 12th नंबर पर है। और इसको पहले नंबर पर कौन है, स्विट्जरलैंड, दूसरे नंबर पर है स्वीडन, तीसरे नंबर पर यूएस एंड चौथे नंबर पर यूके एंड पांचवें नंबर पर सिंगापुर। तो पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड है, यूएस तीसरे नंबर पर है। इसको पब्लिश कौन करता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसको लॉन्च करता है, जो कि 132 इकोनॉमिक्स को देखता है उनकी इनोवेशन कैपेबिलिटीज को। तो इंडिया की रैंक है 14 पोजीशन। सो करते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल, नेक्स्ट करंट अफेयर को। सो इंटरनेशनल शिपिंग एमिशन। रिसेंटली अनेकडेट की रिपोर्ट आई है कि 20% जो डिकेड में, लास्ट डिकेड में ग्रीन हाउस गैस एमिशन हुआ 20, उसका 20% तो हमारे शिपिंग इंडस्ट्री से ही आता है, ऐसी रिपोर्ट है। अराउंड 98.8% अभी भी कन्वेंशनल फ्यूल का यूज कर रहे हैं। और अराउंड मात्र 1.2% ऑफ वेसल यूज कर रहे हैं अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ फ्यूल लाइक LNG, बैटरी हाइब्रिड, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एंड इथेनॉल। इस एमिशन को एड्रेस करने के लिए IMO यानी कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने एक टारगेट फिक्स किया था नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन का बाय 2050 तक, जो कि इंस्पायर करेगा जीरो नियर जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन फ्यूल का यूज करने के लिए। तो ये टारगेट है नेट जीरो बाय 2050 तक करेगा इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। से बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट करंट अफेयर। सो रिसेंटली रिसर्चर ने एक पेंगुलिन स्केल इन हांगकांग इन चाइना के में एक न्यू स्पीसीज या डिस्टिंक्टिव पेंगुलिन की स्पीसीज नेम्ड मानिस मिनिस्ट्रिया की खोज की है DNA एनालिसिस के थ्रू। अब ये डिस्कवरी मार्क्स द 9th नोन स्पीसीज ऑफ पेंगुलिन जो हांगकांग और चाइना में लॉन्च हुई है ना, मतलब रिसर्च चल रही है। 9th नंबर की पेंगुलिन हुई, आप इस तस्वीर में भी देख सकते हो, ये पेंगुलिन है। पेंगुलिन के साथ ये थ्रेड है कि इसकी पोचिंग होती है विद स्किन के लिए, होल बॉडीज के लिए। हाई डिमांडिंग कंट्रीज लाइक वियतनाम, चाइना एंड US में इसकी ट्रैफिकिंग होती है, जिसके कारण इसकी पॉपुलेशन घट रही है। अब पेंगुलिन होती क्या है, ये मैमल्स है।
इंडिया में 2 स्पीसीज पाई जाती है, इंडियन पेंगुलिन जो कि हमारे पूरे सब कॉन्टिनेंट में पाई जाती है, और चाइनीज पेंगुलिन जो कि लार्जली साउथ एशिया में पाई जाती है। चाइनीज पेंगुलिन क्रिटिकली इंडेंजर, इंडियन पेंगुलिन इंडेंजर है। बोथ स्पीसीज आर इंक्लूडेड इंडिया के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। दोनों स्पीसीज को फर्स्ट शेड्यूल में रखा गया है, यानी कि अगर इसमें हंटिंग एनिमल की जाएगी तो जिसको जेल टर्म होगा। साइट्स की अपेंडिक्स 1 में भी ये है। इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस में देखा जाए तो इकोसिस्टम को मैनेज करती है, मॉइस्चर को ऐड करती है, और गड्ढे खोद खोद करके जो हमारे प्लांट्स के सक्सेशन में भी मदद करती है। सो आर्टिकल माई GS 3 इन्वायरमेंट कंजर्वेशन से रिलेटेड है। सो बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट करंट अफेयर क्यों। सो ये फिशमिंट, इस न्यूज में फिशमिंट के बारे में बताया गया है, जो कि यूनिक हर्ब नोन होती है। इसका टेस्ट लाइक फिश की तरह रहता है, स्मेल भी फिश की तरह करती है। इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसको चाइनीज, जापान, आयुर्वेदिक, सिद्धा मेडिसिन में यूज करते हैं। ये मॉइस्ट सॉइल में उगती है, और ये फ्लडिंग फ्लडिंग जब ज्यादा बारिश भी होती है तब भी रेसिस्ट करती है, और मतलब उगती ही है। इसका यूज करते हैं सलाद में, वेजिटेबल, क्योंकि इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है। इसको ट्रीट कर सकते हैं अस्थमा के लिए, मिटिगेटिंग फीवर के लिए, infectious oral disease के लिए। It also linked to weight reduction, improve insulin resistance and cosmetic application में भी इसका यूज कर रहे हैं। आप फोटो में भी देख सकते हो, ये हर्ब है फिशमिंट। सो नेक्स्ट, हमारा लास्ट आर्टिकल है रिसेंटली वोजनाकोंडा। ये सेंचुरीज ओल्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट है, कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। अब इसको मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाने की बात चल रही है, और इसका ये सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट दोनों इसको मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाएंगी। भोजनकुंडा एंड लिंगलम मिट्टा, ये दोनों ही बौद्धिस्ट साइट्स, मोनास्ट्रीज हैं, जो कि 3rd सेंचुरी BC की है। यहाँ पे स्तूपा भी मिलेगा, जो कि भोजनकुंडा का स्तूपा रहेगा, जो कि रॉक कार्व्ड स्ट्रक्चर है, जो ब्रिक्स और बुद्धास की स्कल्पचर से बना हुआ है। और वहीं लिंगलम मिट्टा में rock cut monolithic stupa. These sites so element all the 3 Buddhist places like 3 phases, Theravada, Mahayana, Vajrayana, तीनों की ये sites अपने एलिमेंट्स को अडॉप्ट किए हैं। यहाँ पे मैनी वोटिव स्तूप मिलेंगे, रॉकेट केव्स, ब्रिक बिल्ड एडिफिसेस मिलेंगे, पॉटरी के साइन भी, सातवाहना क्वाइन भी यहाँ मिलेंगे। और विशाखापट्टनम को बेसिकली उसके बुद्धिस्ट साइट्स के लिए बहुत अच्छे से जाना जाता है, जिनमें थोटला कोंडा, आप्पीकोंडा एंड बाविकोंडा है। सो थैंक यू। अगर आपको ये डेली करंट अफेयर्स की रोज अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कोई सजेशन हो। ये बेसिकली UPSC प्रिपरेशन के लिए डेली करंट अफेयर्स हैं, जो खासतौर पर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं। सो सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बाय बाय।